ये जो छतरगल रोड है ये 2010 में एक्चुअली पीएमजीएसवाई ने शुरू किया था। हमारा जो पीएमजीएसवाई का सिस्टम होता है कि पीएमजीएसवाई का जो स्कीम जब सैंक्शन होती है, जब फिजिकली कंप्लीट होती है, उसके बाद 5 साल तक का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है। 5 साल के बाद ये एक्चुअली किसी के हाथ में नहीं होती थी, एक्चुअली आरएनबी के वापस जानी चाहिए थी, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने ये किया कि जो हमने 5 साल जिनने 5 साल गुजारे थे हमें सड़कों ने, उसके लिए एक नया प्रोग्राम दिया। जैसे आरएनबी वाले रिन्यू करते हैं या पैचिंग करते हैं, हमें भी ये इसमें कुछ फंड्स मिला। ये जो फंड्स है ये बहुत मीगर होते हैं, ये रिन्यूअल के लिए होती है। इसमें आप वो स्पेसिफिकेशन नहीं होती, बिकॉज वो स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी हमने अचीव की होती है जब हम इसको अपग्रेड करते हैं। और हर एक रोड जब ट्रैफिक इंटेंसिटी बढ़ती है, उसमें जब पॉपुलेशन जब उसकी इंटेंसिटी यूटिलिटी वैल्यू बढ़ती है और कुछ फैसिलिटीज़ उस पर आती हैं, तो उसको अपग्रेडेशन के लिए फिर 10 साल के बाद फिर क्वालिफाई करता है। इसलिए जो पीएमजीएसवाई है वो हमेशा, जैसे पीएमजीएसवाई 1 था, 2 था, अब 3rd आ रहा है, तो उसमें हम मुख्तलिफ और नए रोड अब उस अपग्रेडेशन के लिए उठा रहे हैं। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है, एक कंडीशन है, ये ऑनलाइन कंडीशन है। अब इसमें एक बदकिस्मती हुई है, जैसे हमारा रोड है, जैसे 2010 में सैंक्शन हुआ, ये 2012 में या 11 में कंप्लीट होना था, क्योंकि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, जैसे लैंड नहीं मिलता है, कभी कोई थोड़े डिस्प्यूट होते हैं। ये जो रोड है ये 2 हिस्सों में कंप्लीट हो गया। पहले 2014 में कंप्लीट हुआ एक हिस्सा, फिर बाकी हिस्सा जो है 2017 में कंप्लीट हुआ। इसलिए इसकी जो फ्रेगमेंटेशन होगी उसकी वजह से बदकिस्मती होगी कि इसका जो 10 ईयर जो डिज़ाइन पीरियड है वो फ्रेगमेंट हो गया। अदरवाइज़ ये जो है पीएमजीएसवाई 3rd के लिए ये इजीली क्वालिफाई करता। अब उस क्वालिफिकेशन के लिए जो पीएमजीएसवाई 3rd का क्वालिफिकेशन है वो सब ऑनलाइन होता है, तो उसमें मैनुअल इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं सकती। इसलिए वो जो है उनका जो फिगर हमने ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम में दर्ज किया है वो उस डेट को कंप्लीशन डेट ले लेता है। अदरवाइज़ ये रोड है, ये इसकी बड़ी हाई यूटिलिटी वैल्यू है, ये पीएमजीएसवाई 3rd में भी उठ सकता था। अब इसलिए हमने, ताकि लोगों को आराम मिले, यहाँ बहुत दिक्कत थी, तो इसको हमने इस रिन्यूअल प्रोग्राम में जो यहाँ यूटी बजट से होता है, ये 1/10 से भी छोटा बजट है। जैसे हमारा जब हम अपग्रेड करते हैं रोड, उसमें नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता है पर किलोमीटर कॉस्ट क्या होता है। अब वो उस कॉस्ट के जो स्पेसिफिकेशन है वो चाहते हैं कि वो छोटे से, जैसे हमारा रिन्यूअल है उसमें भी वही स्पेसिफिकेशन डिफरेंट होती है। इसलिए जो अपग्रेडेशन की स्पेसिफिकेशन और जो अभी की रिन्यूअल है इसमें डिफरेंट होगी। तो एक रोड को दूसरे रोड के साथ कंपेयर करना, एक स्कीम को दूसरे रोड के साथ कंपेयर करना नॉलेज के बगैर थोड़ा, ये जो ड्रेन का मसला है, जैसे यही ओवरऑल बड़े प्रोजेक्ट में, जैसे मैंने कहा ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये जस्ट रिन्यूअल है, सरफेस को वापस रेस्टोर करने के लिए, इसको रिहेबिलिटेट करना, इसको रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। जैसे आपकी एक बिल्डिंग है उसको रिहेबिलिटेट करना, उसको नए से बनाने के लिए सभी जो है सभी कंपोनेंट उस प्रोजेक्ट में आएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अनदर 2-3 ईयर्स में इसमें ये अपग्रेडेशन के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, उस टाइम ये मेगा प्रोजेक्ट फिर बन जाएगा। ठीक है। हाँ, जीएसबी के बारे में मैंने जो कुछ देखा कि जैसे आप जब जीएसबी जब लाते हैं, जीएसबी होता है ग्रेनुलर सब बेस, तो इसका जो मटेरियल होता है जो नेचुरली ऑकरिंग ग्रेडिंग इसकी होती है उससे आता है। अब कंट्रैक्टर क्या आता है, जैसे वो वहाँ से आता है यहाँ लाता है, सॉर्टिंग जो है साइड पे होती है। नॉर्मली जो मटेरियल डंप होता है उस पे ग्रेडिंग का मुआयन तयन करना ये थोड़ा ज़्यादती होगी कंट्रैक्टर के साथ भी। अब जब सड़क में लगता है तब हमारे जो इंजीनियर है इनकी जिम्मेदारी होती है कि बड़े बड़े जो बोल्डर है वो निकल जाएं, तो और वो सॉर्टिंग करते हैं। इसके बाद दूसरा मसला ये होता है, जैसे आपके रोड की जो है एक्चुअली जो पेवमेंट थिकनेस होती है 1 फुट होती है, 1 फुट पे हम अपनी पेवमेंट मान लेते हैं। उसके नीचे जो होता है उसको सबग्रेड बोलते हैं। सबग्रेड मिट्टी का भी हो सकता है, सबग्रेड पत्थर का भी हो सकता है। लेकिन उसके जो बाद है जो इसकी पेवमेंट है उसमें अब ये है कि कहीं हो सकता है गलती भी होगी, लेकिन ये सॉर्टिंग इन्होंने की है और इनकी जिम्मेदारी है। इंजीनियरिंग के हिसाब से जो हमारी स्पेसिफिकेशन जैसे हम अपने स्पेसिफिकेशन जो भी मुआयन है वो उस हिसाब से ठीक है। अब मैं जो कहता हूँ, जैसे लोग इसलिए वो अगर जो आपकी बाईपास बन रही है उसकी स्पेसिफिकेशन इसके कंपेयर करें, हो सकता है वो मुतमईन न हो उस लिहाज से, लेकिन उनको कॉस्ट भी देखना है ना। यहाँ मैं अभी इस वक्त सिर्फ पैचिंग कर रहा हूँ एक्चुअली, अब ये पैचिंग को मैं पूरा स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो इसको और अपग्रेडेशन स्पेसिफिकेशन को मिलाना ये थोड़ा ओवरबोर्ड होगा। इसलिए मैं लगता है कि वी शुड बेसिकली एजुकेट पीपल आल्सो कि डिफरेंट स्कीम में स्पेसिफिकेशन क्या है, तो उसमें कितना हद है
उसी हद के तहत हम काम करते हैं। बाकी हमारे जो मुलाजिम हैं ये जिम्मेवार होते हैं, ठेकेदार जिम्मेवार होता है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसे उसकी तरफ उंगली उठे। ऐसा है नहीं, आज का सिस्टम ऑनलाइन है, आज का सिस्टम पूरा ट्रांसपेरेंट है, ऐसा कोई है नहीं। बाकी लक्ष्य तो होती रहती है, वो करेक्ट भी होती है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे जो रोड प्रोजेक्ट में डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड मतलब होता है कि डिफेक्ट हो सकता है, और डिफेक्ट जब होगा उसकी तो लायबिलिटी है। ये डिफेक्ट भी नहीं हो सकता, डिफेक्ट तो हो ही सकता है, बिकॉज हम मिट्टी पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए मुतमईन रहने की ज़रूरत है। कहीं कहीं भी अगर डिफेक्ट आइडेंटिफाई करता है, हमारे गाइडलाइंस में भी है, इंजीनियर विल आइडेंटिफाई द डिफेक्ट, इवन कॉन्ट्रैक्टर विल आइडेंटिफाई डिफेक्ट एंड ही विल रेक्टिफाई इट विद इन डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। अलमदनी ऑर्नामेंट सफापुरा गांधरबल, जहां पर आला मय्यार के सोना, चांदी और हीरे के जेवरात हर वक्त दस्तयाब रहते हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी जेवरात बनवाए जाते हैं और नए व पुराने जेवरात की खरीदो फरोख्त भी अच्छे दामों पर की जाती है। मजीद मालूमात के लिए हमारे नंबरात 9018909999 9103030302 पर कॉल करें या फिर हमारे शोरूम अलमदनी ऑर्नामेंट्स नजदीकी सोमो स्टैंड सफापुरा गांधरबल तशरीफ लाएं। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।